देखिए, हम चर्चा करेंगे मधु घृत क्यों चटाएं। मधु का अर्थ होता है शहद, घृत का अर्थ होता है घी। कुछ ये कहते हैं कि आप शुद्ध नहीं बोलते हैं, तो देखिए मैं कभी अशुद्ध बोलता हूं तो आप विद्वान हैं, आप उसको शुद्ध करके सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई कोई शब्द अशुद्ध हो सकता है, जैसे संस्कृत, इसको हम संस्कृत बोलते हैं और सभी यही बोलते हैं, परंतु इसका शुद्ध उच्चारण है संस्कृत। संस्कृत इसका शुद्ध उच्चारण है, संस्कृत नहीं। तो ठीक है, हम रनिंग में संस्कृत कहते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि उच्चारण की जानकारी नहीं, उच्चारण की जानकारी तो है, बोलने में कभी कोई गड़बड़ी हो सकती है। देखिए, मधु और घृत, इसको घृत नहीं कहेंगे, घृत क्यों चटाएं। छोटे बच्चे को मधु और घृत क्यों चटाएं। घृत अर्थात घी, मधु अर्थात शहद। बालक के उत्पन्न होने पर उसकी शारीरिक मशीनरी को चालू करने के लिए तत्त स्थानों पर जमे हुए कफ, मल आदि दोषों को दूर करना आवश्यक होता है। इसके लिए चतुर्दायी अंगुली में रुई लपेटकर उसके कान, नाक, मुंह आदि को तो स्वच्छ कर देती हैं, किंतु प्रसव यंत्रणा के कारण बालक की ऊर्ध्वमुखी रक्त गति तथा तज्जन्य कफ की शांति के लिए बालक को अन्य उपचार की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त बालक की आंतों में एक प्रकार का काला काला सा मल संचित रहता है, जिसके न निकलने से बालक को अनेक प्रकार की पीड़ाएं हुआ करती हैं। इन सब बातों के उपचार के लिए आधुनिक चिकित्सक शहद मिला हुआ रेड़ी का तेल देने की व्यवस्था किया करते हैं, किंतु प्रयोगशालाओं में हाल ही में हुए परीक्षणों ने सिद्ध किया है कि इसके लिए शास्त्र वर्णित सुवर्ण मिश्रित घृत और मधु रेड़ी के तेल की अपेक्षा अधिक हितप्रद होता है। स्वर्ण से घिसे हुए इस मधु मिश्रित घी को चटाने से बालक की उपरोक्त सभी शिकायतें दूर हो जाती हैं और उसकी शारीरिक मशीनरी ठीक प्रकार से कार्य करने लग जाती हैं। सुवर्ण के लिए आयुर्वेद में लिखा है कि वह वायु को उपशमन करने वाला है, मूत्र को साफ करता है और रक्त की ऊर्ध्वगति को शांत कर देता है। इस प्रकार घृत शरीर में ताप वृद्धि करता है, बलवर्धक है और विरेचक भी है। मधु के खाने से मुख में लार, जो कि पाचन शक्ति के लिए अत्यावश्यक है पदार्थ हैं, का संचार होता है, पित्त कोश सजग होता है और कफ शांत हो जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जात कर्म संस्कार की उपयोगिता और विशेषता गर्भाधान संस्कार से कम नहीं है। प्रथम यदि मानव संतति निर्माण के पवित्र उद्देश्य से किया हुआ बीज वपन है, तो दूसरा उठते हुए कोमल पौधे को समुचित अवलंबन द्वारा उत्पन्न करता है। इन दोनों को ही सावधानी से करना चाहिए। देखिए, जन्म होने के बाद एक सोने का तार भी ले सकते हैं, उसके शहद लगाकर चटा दिया जाए। मधु लगाकर, मधु और शहद एक ही बात है, ठीक है। मधु लगाकर चटा दिया जाए, शहद लगाकर चटा दिया जाए, दोनों एक ही हैं। मधु संस्कृत है, शहद हिंदी है। तो मधु लगाकर चटा दें, शहद लगाकर चटा दें और उसी के घी लगाकर भी चटा दें, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो स्वर्ण भी हो जाएगा, घी भी हो जाएगा, शहद भी हो जाएगा।